बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यह तीन शब्द बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है, जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों, बौद्ध भिक्षुओं और अपने अनुयायियों को यह त्रिरत्न का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों, अपने अनुयायियों और बौद्ध भिक्षुओं तथा बौद्ध धर्म के मानने वालों को यह उपदेश दिया था कि अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनिए, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। नमो बुद्धाय साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अमिताभ है और आप सभी को मैं गौतम बुद्ध के जीवनी और बौद्ध धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और रोचक होने वाला है, जिसमें हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो कृपया इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और जानिए गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु राज्य के शाक्य गणराज्य अंतर्गत लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया और उनके पिता का नाम सुदोधन था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता जब अपने नैहर अर्थात अपने मायके जा रही थी तो उनको रास्ते में ही प्रसव पीड़ा हुआ और लुम्बिनी नामक स्थान पर जहाँ जंगल था, उसी जंगल के पास उन्होंने एक पुत्र रतन को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। ऐसा इतिहास में मिलता है और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के बाद उनकी माता महामाया जी का निधन हो गया था। तब बालक सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इसीलिए सिद्धार्थ के नाम के आगे गौतम लगा दिया गया, अर्थात सिद्धार्थ बालक को अब सिद्धार्थ गौतम कहा जाने लगा। उनके पिता सुदोधन ने अपने बालक सिद्धार्थ के जन्म उपरांत विद्वानों, पंडितों, ज्योतिषियों को अपने दरबार में बुलाया ताकि उस बालक का नामकरण किया जा सके और उनकी भविष्यवाणी के बारे में भी जानकारी ली जा सके। तब कुछ ज्योतिषों ने राजा सुदोधन से यह बताया कि यह बालक या तो एक बहुत ही प्रतापी, बहुत ही महान राजा और शासक बनेगा, या बहुत ही महान संत या सन्यासी बनेगा। यह भविष्यवाणी करते ही राजा सुदोधन के मन में दुविधा पैदा हो गया, क्योंकि कोई भी राजा यह नहीं चाहेगा कि उसका संतान एक सन्यासी बने। इसलिए राजा सुदोधन को यह चिंता रहती थी कि हमारा पुत्र सिद्धार्थ सन्यासी न बन जाए। इस बात की चिंता उनके मन में हमेशा सताती रहती थी, खटकती रहती थी। इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा किया, सलाह किया और यह आज्ञा दिया कि बालक सिद्धार्थ को राज दरबार के चहारदीवारियों से बाहर घूमने के लिए न लेकर जाया जाए, अर्थात बालक सिद्धार्थ को बाहर घूमने की अनुमति नहीं दी गई थी। और उन्होंने यह व्यवस्था किया कि कैसे भी सिद्धार्थ गौतम को गृहस्थ जीवन में रखा जाए, उनको चहारदीवारी के अंदर ही, राज दरबार के अंदर ही सभी प्रकार के मनोरंजन की सुख सुविधा दी जाए, उनको खुशहाल रखने का प्रयास किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि राजा सुदोधन ने सिद्धार्थ गौतम को खुश रखने के लिए अपने राज दरबार के अंदर ही 3 महल बना दिए थे। गर्मी, जाड़ा और बरसात मौसम के हिसाब से 3 महल बनाए थे और उसमें सभी प्रकार के सुख सुविधा
सभी प्रकार के मनोरंजन की व्यवस्था, नृत्य, गान और वादन की व्यवस्था, क्रीड़ा की व्यवस्था, खेलने कूदने का जगह, सभी प्रकार की व्यवस्था करवा दिए थे। फिर भी सिद्धार्थ गौतम का मन गृहस्थ जीवन में और चहारदीवारी के अंदर नहीं लगता था। वे कभी कभी अपने दोस्तों की टोली के साथ सन्यासी का रूप धारण कर लेते थे, तपस्वी का रूप धारण कर पेड़ों के नीचे बैठ जाया करते थे और घंटों घंटों तपस्या करते थे। ऐसा एक प्रसंग आता है कि बालक सिद्धार्थ एक दिन तपस्या करने के मकसद से खेल खेल में वह पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और तपस्या में इतने लीन हो जाते हैं कि उनको खाने तक का भी सुध नहीं रहता है। वह खाना खाने भी नहीं जाते हैं और उस पेड़ के नीचे कई घंटों तक बैठे रहते हैं। और सूरज ज्यों-ज्यों ढलते जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उस पेड़ का छाया सूरज के ढलने के साथ साथ वह विपरीत दिशा की तरफ नहीं झुक रहा था, बल्कि वह पेड़ का छाया बिल्कुल ही स्थायी रूप से गौतम बुद्ध को छाया दे रहा था। तो यह एक छोटा सा प्रसंग था। तो आइए अब आगे जानते हैं। इस प्रकार से राजा सुधोधन सभी प्रकार के व्यवस्था करा दिए, अपनी मंत्रियों से हमेशा ही निगरानी रखने का संदेश दिया करते थे और गौतम बुद्ध को राज दरबार के अंदर ही खुश रखने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती थी। धीरे धीरे उनका उम्र 16 साल हुआ और राजा सुधोधन को यह चिंता था कि मेरा बेटा सन्यासी न बन जाए, इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध अर्थात बालक सिद्धार्थ की शादी 16 वर्ष के उम्र में ही राजकुमारी यशोधरा से करवा दिया। और राजकुमारी यशोधरा और सिद्धार्थ गौतम से एक पुत्र रतन का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। ऐसा कहा जाता है कि अपने पुत्र का नाम गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ गौतम ने स्वयं रखा था और उस बालक का नामकरण करके उसका नाम राहुल रखे थे। समय बीतता गया, गृहस्थ जीवन में सिद्धार्थ गौतम का मन नहीं लगता था। जब उनकी आयु 29 साल की हुई तो वे अपने मंत्री से कहते हैं कि आज हम नगर घूमने जाएंगे, अर्थात हम राज दरबार से बाहर घूमने के लिए जाएंगे, देखेंगे कि राज दरबार से बाहर क्या माहौल है, कैसे जीवन बसर होता है, कैसे लोग रहते हैं, क्या सामाजिक वातावरण है, हर चीज हमको दिखा दीजिए। तब वह मंत्री सिद्धार्थ गौतम को रथ पर बैठाते हैं और राज दरबार से बाहर नगर का भ्रमण करने के लिए, नगर दिखाने के लिए सिद्धार्थ गौतम को लेकर चल देते हैं। रास्ते में कुछ दूर जाने पर सिद्धार्थ गौतम एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। वह बिल्कुल ही बूढ़ा व्यक्ति हो चुका था और उस रास्ते के किनारे से जा रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति पर सिद्धार्थ गौतम का नजर पड़ता है तो वह अपने मंत्री से पूछते हैं कि मंत्री जी यह कौन है और इसको क्या हो गया है। तो मंत्री बताते हैं कि यह व्यक्ति अपने उम्र के अनुसार इसका उम्र ढल चुका है तो यह बूढ़ा हो गया है। तब सिद्धार्थ गौतम अपने मंत्री से पूछते हैं कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो मंत्री जी बताते हैं कि हाँ, हर व्यक्ति बूढ़ा होता है और आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। फिर रथ आगे बढ़ती है और कुछ दूर चलने के बाद सिद्धार्थ गौतम का नजर एक बीमार व्यक्ति पर पड़ता है। वह व्यक्ति बीमार था, बेड पर लेटा हुआ था, उसका चिकित्सा चल रहा था। उसके आसपास कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और उसको देख रेख कर रहे थे। तब एक बार फिर सिद्धार्थ गौतम उस मंत्री जी से पूछते हैं कि मंत्री जी यह बताइए कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है और इसकी चिकित्सा क्यों की जा रही है। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम आज तक तो राज दरबार से बाहर आए नहीं थे, तो ऐसी घटनाओं से वे किसी प्रकार से परिचित नहीं थे, इसलिए इस प्रकार के वे क्वेश्चन कर रहे थे। तब मंत्री जी बताते हैं कि इस व्यक्ति को रोग लग गया है और चिकित्सक उनका चिकित्सा कर रहा है।
उनके परिजन उसके आसपास इकट्ठे हुए हैं और उसके सलामती के लिए, उसको निरोग होने के लिए दुआ कर रहे हैं। वे इस चीज को सोचते रहे और फिर पूछते हैं कि क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मुझे भी रोग लग जाएगा। तब वह मंत्री बताते हैं कि हाँ, आपको भी रोग लग सकता है, आप भी बीमार पड़ सकते हैं, आपको भी चिकित्सा की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद फिर रथ आगे बढ़ता है और कुछ दूर आगे जाने के बाद कुछ लोग मिलकर एक व्यक्ति जो मरा हुआ था उसके शव को लेकर राम नाम सत्य है का आवाज देते हुए उसको, उस अर्थी को उसके दाह संस्कार के लिए लेकर जा रहे हैं। उस मरे हुए व्यक्ति के शव पर सिद्धार्थ गौतम का नजर पड़ता है। एक बार फिर वह अपने मंत्री से पूछते हैं कि मंत्री जी बताइए, यह क्या हुआ है, इस व्यक्ति को क्या हुआ है और ये लोग कहाँ इसे लेकर जा रहे हैं। तो फिर एक बार मंत्री जी बताते हैं कि यह व्यक्ति मर चुका है और उसे लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए लेकर जा रहे हैं। इस प्रकार से एक बार फिर रथ आगे बढ़ता है और कुछ दूरी पर जाने के बाद सिद्धार्थ गौतम का नजर एक सन्यासी पर पड़ता है जो पेड़ के नीचे गेरुआ वस्त्र पहनकर, जिसका दाढ़ी बढ़ा हुआ था, बाल बढ़े हुए थे और बिल्कुल ही शांत मुद्रा में उस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। तो एक बार फिर सिद्धार्थ गौतम उस मंत्री से पूछते हैं कि मंत्री जी बताइए, इस व्यक्ति को क्या हुआ है और ये कौन है, क्यों ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हैं। तब वह मंत्री जी बताते हैं कि ये वैराग्य जीवन धारण कर लिए हैं, सन्यासी बन गए हैं, दुनिया के मोह माया से अपने आप को दूर कर लिए हैं और भगवान के शरण में अपना ध्यान लगाए हैं। अब नगर भ्रमण करने के बाद वह रथ वापस राज दरबार में चला आता है। यह रास्ते में जो घटनाएं घटी थी, जो बूढ़े व्यक्ति को देखा था सिद्धार्थ गौतम ने, मरीज व्यक्ति को देखा था, मरे हुए व्यक्ति का शव देखा था और उस पेड़ के नीचे सन्यासी जो देखा था, इन 4 घटनाओं ने गौतम बुद्ध के हृदय में परिवर्तन ला दिया। क्योंकि आज तक वह देश दुनिया के आडंबरों को नहीं देखे थे, लोगों के दुखों को नहीं देखे थे, किसी प्रकार के सामाजिक परिवेश से वे अनभिज्ञ थे, परिचित नहीं थे। तो इन 4 घटनाओं ने उनके हृदय में परिवर्तन ला दिया और उनका मन बिल्कुल ही अब राज दरबार में नहीं लगने लगा था। जब उनका आयु 29 साल था तब वह राज दरबार से बाहर गए थे और ऐसी घटनाओं को वह देखे थे। क्योंकि राजा सुधोधन गौतम बुद्ध को राज दरबार से बाहर कभी भी भेजते ही नहीं थे और न ही ऐसा मंत्रियों को आदेश था कि उनको बाहर घुमाने के लिए लेकर जाया जाए। इसीलिए गौतम बुद्ध बाहर के परिवेश से, बाहर के सामाजिक परिस्थितियों से, लोगों की स्थितियों से परिचित नहीं थे। और जब वह एक दिन गए थे तो इस प्रकार की घटनाएं उन्होंने देखा और उनका हृदय परिवर्तित हुआ। अब वह मन में यह सोचते रहते थे, हमेशा उनके मन में यह चलते रहता था कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन में क्या ज्ञान है, हम किस वजह से जन्म लिए हैं, क्यों आए हैं, ऐसे तरह तरह का क्वेश्चन उनके मन में उठते रहता था। इसलिए जीवन की सच्चाई का पता लगाने के लिए, सत्य का ज्ञान अर्जित करने के लिए, सच्चाई क्या है उसका खोज करने के लिए वे अब राज दरबार को त्याग करना चाहते थे। और उन्होंने बहुत ही कठोर निर्णय लिया और एक दिन अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर अंधेरी रात में, आधी रात में वे गृह त्याग करने का निर्णय लेते हैं और वह आधी रात में गृह त्याग देते हैं। उनके गृह त्याग करने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है।
जब वे गृह त्याग दिए, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में कहा जाता है। वह गृह त्याग कर और सत्य की खोज में निकल गए, अपने आप को वैराग्य धारण कर लिए, सन्यासी का रूप बना लिए, राजकुमार से वह अपने आप को तपस्वी का रूप बना लिए, तपस्या के मार्ग पर चल दिए और वे सत्य का खोज करने के लिए राज दरबार का त्याग कर दिया। वह गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ गौतम सबसे पहले अलारा कलम के पास जाते हैं और उनको अपना गुरु बनाते हैं और उनसे ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं। उनके पास कुछ दिन व्यतीत करते हैं, उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं, सच्चाई के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। सत्य क्या है, ज्ञान, सच्चा ज्ञान क्या है, सत्य का ज्ञान क्या है, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करने का कोशिश करते हैं। उनके बताए हुए मार्गों का पालन करते हैं। फिर भी सिद्धार्थ गौतम को अलारा कलम के दिए गए सिद्धांतों, उपदेशों और ज्ञानों से संतुष्टि नहीं मिला, इसलिए वे अलारा कलम को छोड़कर फिर से वे दूसरे गुरु के पास जाते हैं, जिनका नाम उदाका रामापुत था। वे उदाका रामापुत के पास कुछ दिन व्यतीत करते हैं, उनसे भी ज्ञान अर्जित करते हैं, उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, तपस्या करते हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं। ऐसा करते करते कुछ दिन बीतता है, फिर भी सिद्धार्थ गौतम को संतुष्टि नहीं मिलती है। इस प्रकार से उन्होंने दो गुरु बनाया, सबसे पहला अलारा कलम और दूसरा उदाका रामापुत। दोनों ही गुरुओं को छोड़कर और अब बिहार के बोध गया नामक जगह पर जाते हैं और वहीं पे वे एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन लगा देते हैं और कठोर तपस्या करने का निर्णय लेते हैं, निश्चय करते हैं। उस पेड़ के नीचे वे अपने आसन लगाकर और बिल्कुल ही घोर तपस्या करने लगते हैं। अपने शरीर को इतना तपा देते हैं, अपने शरीर को इतना सुखा देते हैं कि उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका रहता है। और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे से अपने आसन से नहीं उठूंगा। और इस प्रकार से उन्होंने लगातार उस पेड़ के नीचे 6 वर्षों तक तपस्या किया, कठोर तपस्या किया। और जब उनका उम्र 35 अर्थात 35 साल का हुआ तो उनको सत्य का ज्ञान हुआ, उनको सत्य का आभास हुआ। और तब से जब उनको सत्य का ज्ञान हो गया, उनको ज्ञान अर्जित हो गया, उन्होंने सत्य का खोज कर लिया, तब से उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। अर्थात सिद्धार्थ गौतम से वे गौतम बुद्ध बन गए। और जिस पेड़ के नीचे वे तपस्या किए थे, उस पीपल के पेड़ का नाम बोधि वृक्ष रखा गया। आज भी जैसा कि आप जानते हैं, बोध गया के नाम से वह शहर मशहूर है, जहां गौतम बुद्ध ने तपस्या कर ज्ञान अर्जित किया था। और विश्व के कोने कोने से लोग वहां गौतम बुद्ध का दर्शन करने आते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तो बोध गया बिहार में बहुत ही मशहूर जगह है और प्रसिद्ध जगह है, जहां दुनिया के अलग अलग देशों से गौतम बुद्ध के उपासक, शिष्य, अनुयायी, बौद्ध भिक्षु वहां दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जब सत्य का ज्ञान हो गया तो गौतम बुद्ध बनारसी के नजदीक सारनाथ चले जाते हैं और वहां वे 5 पंडितों, 5 विद्वान भी कह सकते हैं या पंडित भी कह सकते हैं, तो 5 पंडितों को वे अपना पहला उपदेश देते हैं। जब वे अपना सत्य का ज्ञान होने के बाद पहला उपदेश सारनाथ में उन 5 लोगों को दे रहे थे, उस उपदेश को, उस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। वह धर्म चक्र परिवर्तन था।
अर्थात धर्म का परिवर्तन होने जा रहा था। गौतम बुद्ध सत्य का ज्ञान होने के बाद अपना पहला उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार से उनके 5 शिष्य बने और तब से गौतम बुद्ध लोगों को अपने साथ जोड़ने लगे, अपना उपदेश देने लगे, ज्ञान देने लगे, लोगों को साथ में जोड़कर अपना भिक्षु बनाने लगे, अपना शिष्य बनाने लगे। और गौतम बुद्ध ने कई जगह पर अपना उपदेश दिया। वैशाली में भी उन्होंने बहुत समय व्यतीत किया और लोगों को अपना शिष्य बनाया। उनके शिष्य बहुत से राजा महाराजा भी बने और इस प्रकार से उन्होंने सत्य का ज्ञान संसारिक आडंबरों से हटकर और सही रास्ते पर चलने का ज्ञान देते रहे। लोगों को यह उपदेश देते रहे कि सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, लोगों को सताना नहीं चाहिए, किसी के हृदय को दुखी नहीं करना चाहिए, जीवों की हत्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत से उन्होंने उपदेश दिया और जीवन जीने का रास्ता और मार्ग बताया। और उपदेश देते देते उन्होंने इस प्रकार से अपना उम्र का 80 वर्ष के पड़ाव पर आ गए। उन्होंने अपना कई शिष्य बनाया, जिसमें उनका सबसे प्रिय शिष्य था, उसका नाम आनंद था। वे अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ जब उनका उम्र 80 साल था तो वे आनंद से कहते हैं कि आनंद, अब हमारा महापरिनिर्वाण का समय आ रहा है, अर्थात मैं इस नश्वर शरीर को त्यागने का निश्चय किया है। अब हमारा समय आ गया है कि मैं इस शरीर को त्याग करूं। और इस प्रकार से वे चलते चलते उत्तर प्रदेश के कुशीनारा, उस समय कुशीनारा कहा जाता था, अभी जो कुशीनगर के नाम से मशहूर है वह शहर, तो कुशीनारा में अपना महापरिनिर्वाण का जगह निश्चय करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुशीनारा उस समय केवल मिट्टी से बना हुआ गांव था, सभी का घर मिट्टी का बना हुआ था। तो गौतम बुद्ध ने कुशीनारा में महापरिनिर्वाण लेने का निश्चय किया। रास्ते में चलते चलते वे पावा जगह पे पहुंचते हैं। पावा, जहां छुंदू लोहार उनका एक शिष्य था, उनका अनन्य भक्त था। तो गौतम बुद्ध आनंद से कहते हैं कि जाकर छुंदू लोहार से बोलो कि वह हमारे लिए रात्रि भोज का व्यवस्था करे। इस प्रकार से गौतम बुद्ध का शिष्य आनंद जाकर छुंदू लोहार से कहता है कि गौतम बुद्ध आपके यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं। तो छुंदू लोहार गौतम बुद्ध के लिए और उनके शिष्यों के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन का प्रबंधन करता है। उसमें तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, पुआ, खीर, तरह तरह के व्यंजन। और उसमें वह एक शक्कर मद्दों का सब्जी भी बनाया था। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ वहां छुंदू लोहार के घर भोजन करने के लिए जाते हैं और वहां भोजन करते हैं। छुंदू लोहार बहुत ही प्रेम से सभी बौद्ध भिक्षुओं और गौतम बुद्ध का भोजन कराता है। खीर, पुआ, सभी प्रकार का व्यंजन परोसता है और बहुत ही प्रेम से सबको भोजन कराता है। लेकिन वह यह भूल गया था कि वह शक्कर मद्दों का सब्जी बनवाया था, जो गौतम बुद्ध को परोसना भूल गया था। तो वह लेकर आता है शक्कर मद्दों का सब्जी और गौतम बुद्ध को परोसने के लिए जाता है। गौतम बुद्ध उसको परोसने से मना करते हैं, लेकिन वह छुंदू लोहार कहता है कि महाराज, हे भगवान, मैं यह सब्जी बड़े ही प्रेम से आपके लिए बनाया है, बड़े ही प्रयत्न से इस सब्जी को वनस्पतियों से मैं लेकर आया हूँ, इसलिए आप इसे ग्रहण करें। गौतम बुद्ध जो करुणा के सागर हैं और अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं, अपने भक्तों के बातों को नहीं काटते हैं, अपने शिष्यों की बातों को नहीं काटते हैं, इसलिए वे छुंदू लोहार के बातों को मान लेते हैं और उसके द्वारा
शक्कर मदव के सब्जी को परसने का आदेश देते हैं। और जो ही वे फर्स्ट निवाला ग्रहण करते हैं, उनको स्वाद से यह मालूम चल जाता है कि यह शक्कर मदव का सब्जी बिल्कुल ही विषाक्त हो चुका है, जहरीला हो गया है। इसलिए वे छुंदू लोहार से कहते हैं कि इस शक्कर मदव के सब्जी को हमारे बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध शिष्यों को न परोसा जाए, क्योंकि यह विषाक्त हो चुका है। इसलिए इन सभी सब्जियों को जमीन में गाड़ दिया जाए। छुंदू लोहार उस शक्कर मदव के सब्जी को जमीन में गाड़ देता है और वह शक्कर मदव का सब्जी खाने की वजह से गौतम बुद्ध को अतिसार का रोग लग जाता है, उनका तबीयत खराब हो जाता है, उनके शरीर में विषाक्त हो जाता है और वे आनंद से कहते हैं कि आनंद, मुझे अब बिस्तर लगा दो, मैं लेटना चाहता हूँ। और वहीं पर कुशीनारा में वे उसी हालत में पहुंच जाते हैं, पावा छोड़कर आगे बढ़कर वह कुशीनारा पहुंच जाते हैं और वहीं पे वे अर्ध विश्राम करने लगते हैं। उस समय गौतम बुद्ध को प्यास लगता है, तब वह आनंद से बोलते हैं कि आनंद, मेरे लिए पानी का व्यवस्था करो। आनंद बोलता है कि महाराज, आप यहीं पे आराम करिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। वह जिस पात्र में भिक्षाटन करता था, वह पात्र लेकर और पास में नदी के किनारे पहुंचता है और देखता है कि उस नदी का पानी बिल्कुल ही मटमैला है, गंदा है। तो वह कैसे उस पानी को ले जाकर और भगवान बुद्ध को पिला सकता है। इसलिए वह बिना पानी लिए वहीं बुद्ध के पास चला आता है और कहता है कि भगवान बुद्ध, उस नदी का पानी बिल्कुल ही गंदा है, मटमैला है, मैं वह पानी आपको नहीं पिला सकता हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं दूसरी जगह से पानी लेकर आता हूँ और आपको पिलाता हूँ। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं उसी नदी का पानी पीऊंगा, जाओ और पानी लेकर आओ, वह पानी बिल्कुल ही स्वच्छ है, साफ है। और जब आनंद फिर लौटकर उस नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह पानी बिल्कुल ही साफ था। वह पानी लेकर आता है और भगवान गौतम को पानी पिलाता है। इस प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध को अब महापरिनिर्वाण, अपना शरीर त्याग करने का समय आ जाता है। और जब वह अपना प्राण त्याग देते हैं, अपना शरीर यहाँ छोड़कर जाते हैं, उस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध अपना शरीर त्यागने से पहले एक अंतिम शिष्य बनाए थे और उस शिष्य का नाम था सुभद्र। सुभद्र को वह उपदेश देते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और अंत में वह सुभद्र से बोलते हैं कि अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनिए, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। तो यह अंतिम उपदेश था और उन्होंने अपना जो अंतिम शिष्य बनाया था, उस शिष्य का नाम था सुभद्र। और उसके बाद गौतम बुद्ध अपना वहां शरीर त्याग देते हैं और कुशीनगर में उनका अर्ध विश्राम में मूर्ति स्थापित है और वहां भी लोग दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए गौतम बुद्ध का कुशीनगर में आते हैं। इस प्रकार से बौद्ध धर्म का उपदेश आज भी प्रचलित है। लोग उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, उनके उपदेशों का पालन करते हैं और धीरे धीरे गौतम बुद्ध का उपदेश, उनका धर्म पूरे विश्व में फैला और बौद्ध धर्म का प्रवर्तक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो यह था पूरा कहानी गौतम बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। हम आपको बताना चाहते हैं कि बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, जागृति, प्रकाश। और इसीलिए सिद्धार्थ गौतम का नाम बुद्ध पड़ गया था, क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान हो गया था, उन्होंने ज्ञान अर्जित कर लिया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी।
और इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर नमो बुद्धाय। नमस्कार साथियों।